हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के लिए आपने जो भी अपनी तरफ से प्यार दिखाया था, क्या वो उस प्यार की वैल्यू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मतलब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो तभी आपके लिए है, ठीक है ना। हो सकता है आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट ना करे। अगर वीडियो रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वीडियो रेजोनेट नहीं करती है तो आप अगली वीडियो का इंतजार कर लीजिए। देखिए, अब जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आपने अपनी तरफ से उनके लिए बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी थी, बहुत ज़्यादा प्यार भी था, दोनों एक दूसरे के लिए कनेक्टेड भी थे। आप दोनों के बीच में सब कुछ था, प्यार था, फीलिंग था, इमोशंस था, एक फिजिकल रिलेशन भी था। दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा अटैच भी फील कर रहे थे, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें खराब हुई। थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने अब आपकी वैल्यू नहीं की, राइट। तो उनको याद तो आ रहा है, और जो उन्होंने आपको आपकी वैल्यू नहीं की उस चीज को उनको रिग्रेट भी हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ट्स में ये रिग्रेट साफ उनको दिखाई दे रही है। वो उदास हैं, परेशान हैं, वो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से। वो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनके मन में वही पुरानी यादें जो भी आपके साथ थी, उनको अब ये चीजें लग रही हैं कि उनको नहीं बात करनी चाहिए थी इस थर्ड पर्सन के बहकावे में। आपको आपकी बातें सुननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी। अब उनको ये भी लग रहा है कि वो आपके पास आएँ, आपसे बातें करें, आपसे माफ़ी माँगें, जो भी उन्होंने गलती की है, जिस भी चीज़ का उनको अब रिग्रेट हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। शायद कुछ पुरानी बातें हुई होंगी, आज से करीब 5 से 6 महीने पहले की कुछ बातें हो सकती हैं, या फिर 5 से 6 महीने से आपका रिलेशन डिस्टर्ब चल रहा होगा। बट उनको ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि गलती तो उन्होंने कर दी है, लेकिन इस गलती की सज़ा भी सिर्फ़ वो भुगत रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा भी वो फ़ील कर रहे हैं, राइट? उनको ये तो लगता है कि आपके पास जाना है, और जब भी आपके पास जाना है तो कुछ न कुछ गिफ्ट्स लेकर जाना है। अदरवाइज़ हो सकता है आप उनकी बातों पर ना आएँ, हो सकता है वो आप उनकी बातें ना सुनें। मतलब आप मनाने का तरीका देख रहे हैं, किस तरीके से या किस लेवल का प्यार था आपके लिए। ये चीज़ जब उनको रियलाइज़ हुआ तो वो आपको सिर्फ़ मनाने के लिए, मनाने में जो भी पैंतरे हो सकते हैं, वो सारे पैंतरे वो आज़माना चाह रहे हैं, राइट? इसके अलावा उनको ये भी लग रहा होगा दूसरी साइड से, भले ही आप अपनी तरफ से ना माने, लेकिन 8 ऑफ वेंट्स में परेशान तो आप भी होंगे। परेशान आप भी होंगे। बॉटम द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही थी, वो सिचुएशन शायद खत्म करेंगे आप। शायद आप अपनी तरफ से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अपनी तरफ से ही उनके लिए फिर से कुछ न कुछ स्टेप लेंगे, क्योंकि परेशान तो आप भी हैं। परेशान वो आपको भी महसूस कर रहे हैं। बस उनकी साइड से सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई थी कि थर्ड पर्सन की बातों में आ गए थे, और थर्ड पर्सन ने उन्हें बहका दिया। लेकिन अब उनको रिग्रेट और रियलाइज हो चुका है उनकी गलतियों का, राइट। उनको ये चीज़ें आपके जानने के बाद ही समझ में आ गई हैं। देखिए, एक चीज़ भी होती है किसी भी रिलेशनशिप में, कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और उन्होंने आपकी वैल्यू तब नहीं की, ठीक है ना। अब अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप क्या थे उनके लिए, आप क्या थे और अब क्या हो गए हैं। लेकिन आप उनकी बातें मान लेंगे, आप उनकी बातें सुनेंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साइड से क्या अगला एक्शन हो सकता है। देखिए, वो जब भी आपके पास आएँगे, आना तो है उनको आपके पास, रिग्रेट तो हो चुका है, रियलाइज़ तो हो चुका है 6 ऑफ सोर्ड्स में, ठीक है? 6 ऑफ सोर्ड्स से वो चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, और जब भी आपके पास आएँगे बहुत ही मासूम बनकर आएँगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आएँगे। मतलब ऐसा शो करेंगे जैसे कोई गलती ही नहीं थी उनकी। उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ, वो सिर्फ़ एक टाइम टाइम के साथ सिचुएशन घट गई, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ऐसा वो शो करने वाले हैं। इसके अलावा हो सकता है कि वो कहीं आपको बाहर मिलने के लिए बुलाएँ, कहीं पार्क वाली जगह पे, कोई नेचर वाली जगह पे आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि उनको पता है आपको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर इन जगह पर वो आपसे आकर बातें करेंगे, माफ़ी माँगेंगे, तो आप अपनी तरफ से उनको बड़े आसान तरीके से माफ़ कर देंगे, ठीक है ना? द क्रिएटर। देखिए, उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि जो भी सिचुएशन हुई है, जो जिस भी तरीके से सिचुएशन खराब हुई है, अच्छी हुई है, ये सिर्फ़ उनकी वजह से हुई, उनकी गलतियों की वजह से हुई है, ठीक है ना? वी आर द वर्ल्ड। देखिए, बॉटम द डेक से है वी आर द वर्ल्ड। भले ही उनकी गलतियों की वजह से सिचुएशन खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, और उनको ये चीज़ का एहसास भी हो चुका है कि गलती उनके साइड से हो चुकी है। अब चीज़ें सुधरने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। अब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहीं जितनी अच्छी पहले थी, ठीक है? अब थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी सिचुएशन बनी है,
इस सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या आपको उनके पास जाना चाहिए? क्या आपको उनकी बात सुननी चाहिए या फिर अभी आपको और इंतज़ार करना चाहिए और उनको रिग्रेट होने का इंतज़ार करना चाहिए? टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कन्फ्यूज़न आपके मन में है, कश्मकश भरी ज़िंदगी में आप जी रहे हैं। कभी आपको लगता है कि उनके पास चले जाएँ, कभी आपको लगता है नहीं अभी थोड़ा-सा और रुकें। क्योंकि उन्होंने जो किया है वो शायद माफ़ी के लायक तो नहीं है, क्योंकि आपके साथ होते हुए भी थर्ड पर्सन की बात सुनना, किसी के इन्फ्लुएंस में आना, ये कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस कश्मकश में आप हो सकते हैं, ठीक है ना? जस्टिस, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं सारी चीज़ें सही होने का, आपको जस्टिस मिलने का, आपकी लाइफ में जो चीज़ें खराब हुई हैं, उन चीज़ों के सही होने का, ठीक है? तो जस्टिस तो आपके साथ होना है, ये तो तय है। बस यही है कि जो कन्फ्यूज़न आपके साथ हैं, वो कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा क्लियर करिए। द वर्ल्ड, देखिए आपको भी पता है कि आप उनको दुनिया मानते हैं। यहाँ पे बॉटम द डेक से ये कार्ड भी निकल के आ रहा था, वी आर द वर्ल्ड, मतलब उनको भी ये लग रहा था कि वो भी आपको अपनी दुनिया मानते हैं। कहीं न कहीं हो सकता है कि समय का फेर था, समय से चीज़ें अच्छी नहीं हुई, समय के अगेंस्ट सब कुछ चला गया, जिसके बाद सारी सिचुएशन गड़बड़ हो गई। या फिर थर्ड पर्सन एक ऐसा आया जिन्होंने उनको अपनी बातों में लिया और उन बातों पे लाने के बाद सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही खराब कर दी, ठीक है? वो क्या कहते हैं, बहकावे में आ गए थे शायद, है ना? ये सिचुएशन अब उनकी हो चुकी है। अब ओरेकल कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए। पहला गाइडेंस रहेगा स्टेप आउट टू योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने किसी कंफर्ट जोन में हैं, राइट, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये जो कन्फ्यूजन था आपके लिए, ये कन्फ्यूजन सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने की कोशिश करें। जिस दिन आप बाहर निकल जाएंगे उस दिन आप खुद ही डिसीजन ले लेंगे आपको क्या करना चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सा टाइम लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, कहीं बाहर घूमने चले जाइए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका जो माइंडसेट अभी है वो माइंडसेट आपका चेंज होगा, आपकी सोचने की थिंकिंग चेंज हो जाएगी। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं वो डिसीजन लेने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है? कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपका आत्मविश्वास जो है, उस आत्मविश्वास पे आप टिके रहिए। आपका आत्मविश्वास ही आपको रास्ता दिखाएगा, आपके आत्मविश्वास की वजह से ही आपको सफलता मिलेगी। अब एंजल के कुछ मैसेज ले लेते हैं कि इन सारी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? पहला कार्ड रहेगा एंजल की तरफ से यस। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लान किया है, उसके लिए एंजल की तरफ से यस है। रुकिए नहीं, अपनी तरफ से कदम बढ़ाइए, या जो भी आपने प्लान किया है उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? बी असर्टिव, लेकिन थोड़ा सा सफलतापूर्वक, थोड़ा सा सरलतापूर्वक। किसी के ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अभी कहीं ना कहीं अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। लेकिन अगर आपको लगता है जो भी आपने प्लान किया है उस प्लान में किसी की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, तो आपको किसी से हेल्प लेने के लिए हिचकिचाना नहीं है, राइट? क्योंकि कहीं न कहीं सिचुएशन थोड़ी-सी जो भी गड़बड़ हुई है, भले थर्ड पर्सन की वजह से हुई है, यहाँ पर आपको भी किसी का यूज़ करना होगा, किसी थर्ड पर्सन का यूज़ करना होगा और उनके सपोर्ट से ही आपको जाना होगा, जिससे आपकी जो भी सिचुएशन खराब हुई है, वो सारी सिचुएशन अच्छी हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।